हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन की एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो कि ये जो रीडिंग है बेसिकली ये सभी तरह की सिचुएशंस के लिए है, ये सभी रिलेशनशिप्स के लिए है, सभी लोगों के लिए है। ओके, सो दिस इज़ नॉट जस्ट ए लव रीडिंग, बट हाँ आप इसको किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हो। आपको सामने वाले पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है। 3 बार उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इन टू देयर एनर्जी। ओके, एंड आप चाहो अगर तो सामने वाले व्यक्ति का जो चेहरा है उसको डिविनेशन बाउल के अंदर भी, यहाँ पर भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। ऑल राइट, एंड आई फील दैट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे घर में भी कुछ ट्रेजेडी हुई है एंड देन देर इज दिस कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। तो वो पीछे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आज काफ़ी कम है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये टाइम का यूज़ करके आप लोगों के लिए फटाफट से एक डिविनेशन रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ओके, सो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक दे दो एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए आज मैंने ये रेड कलर का कैंडल जो है पिक किया है, एंड वी आर गोइंग टू सी कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में जो कुछ सोच रहा है उसकी एनर्जी क्या है। ओके, व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग और फीलिंग अबाउट यू। जो लोग क्यूरियस हैं कि मैं ऑरा क्लेंजिंग के लिए ये क्या यूज़ करती हूँ, दिस इज़ पालो सांतो, आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको। एंड देन अगेन पर्सनल डीएम्स में भी व्हाट्सएप पर भी आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि एडवांस टैरो का अगला बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। सो वी आर स्टार्टिंग इन जनवरी। ओके, डेट्स अभी एकदम फाइनल कंफर्म नहीं हुए हैं, जनवरी 2024 में ही हम करेंगे। डेट्स मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी जैसे ही आप लोगों का ग्रुप बन जाता है। ओके, सो चलिए लेट्स सी। महादेव का नाम लेके वी आर गोइंग टू बिगिन दिस डिविनेशन सेशन टुडे। चलिए लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी आज के दिन में सामने वाली व्यक्ति के मन में आपके टुवर्ड्स क्या बातें हैं। ऑल्सो एज यू कैन सी हमारे पास में आज पेंडुलम भी है, तो सेशन जब एंड होगा एक पेंडुलम डाउजिंग भी मैं आप लोगों के सामने करूंगी और देखेंगे एडिशनल क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स गाइडेंस भी हम लेंगे आज की रीडिंग में। और आज की एनर्जी मुझे बहुत क्विक मूविंग लग रही है, एकदम क्विक मैसेजेस आ रहे हैं। आई फील यहाँ पे एक तो सबसे पहला मैसेज, सडनली सेपरेशन हुआ है, सडनली बातचीत होनी बंद हो गई है। आई सी 2 पीपल जो अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में हर्ट हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, लेकिन जता नहीं रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको समय नहीं दे पा रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। किसी के मन में ये फीलिंग आ रही है कि उतनी इम्पोर्टेंस मिल नहीं रही है जितनी कि वो डिज़र्व करते हैं। ओके, और चीज़ें जो है इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जैसे ना शैटर्ड सी होती हुई दिखाई दे रही हैं या बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। अल्टीमेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में शायद ऐसा भी थॉट आ रहा है कि नथिंग इज़ मेकिंग सेंस राइट नाउ। किसी चीज़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन, फ्रेंडशिप जो भी है ये कहाँ जा रही है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बट देन अल्टीमेटली आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो कुछ चल रहा है दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। अल्टीमेटली आपकी जो ये जर्नी है इस सोल के साथ में, इस पर्सन के साथ में, ये सब कुछ उसी का एक हिस्सा है। ओके, और सब चीज़ें जो भी अगर इनकेस कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इनकेस कुछ ट्रबल आप फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, वो धीरे धीरे देखो आप किनारे लगता जा रहा है। सारी चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी विद टाइम। स्पेशली अगर आप लोगों के कनेक्शन में अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम आपने मैनिफेस्ट करी है ना, तो उसको क्लियर आउट होने में गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको ना पेशेंस अपना बनाए रखना है, या अपने पेशेंस के ऊपर आपको काम करना है। ऑल्सो मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी मैं देख रही हूँ अभी कुछ टाइम से एनर्जी मुझे चेंज लग रही है, थोड़ी डिस्टर्ब एनर्जी आप लोगों की लग रही है। आई डोंट नो क्या आप लोगों की हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ और भी इश्यूज चल रहे हों।
बट सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ इशू मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आपको सी वी हैव दिस ब्लैक सूट ओवर हियर। यहाँ पे हमको ये ब्लैक सूट जो है वो दिखाई दे रहा है। सेहत का नाम लेते ही तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर स्ट्रेस नहीं हो जाना है। या अगर किसी रिश्ते में परेशानी चल भी रही है तो मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खाना छोड़ दिया, अपना टाइम से ना खा रहे हैं ना टाइम से सो रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव पे ही ध्यान नहीं दोगे, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो वो आपको रिस्पेक्ट, लव, केयर कभी भी नहीं देगा। वो चीज़ सबसे पहले आपके अंदर से आनी चाहिए अपने खुद के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ऑल्दो रीडिंग हम सामने वाले पर्सन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आई फील कि ये ना आप लोगों की जो जर्नी है ना, एक उसका हिस्सा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, आपको खुद से प्यार करना है। स्पेशली स्पिरिट गाइड्स जो है वो आज के दिन में ये मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर दे रहे हैं कि आपको अपनी कीमत जो है उसको, अपनी वैल्यू को खुद से आपने समझना है और अपने ऊपर काम करना आपने शुरू करना है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सेल्फ वर्क कर भी चुके हैं और बीच में कुछ ब्रेक आ गया है। नाउ यू हैव टू रीस्टार्ट इट, आपको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और उसका कनेक्शन जो है वो आपके डेफिनेटली इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से मुझे बहुत क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ या तो कई लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा ऐसी कन्वर्सेशन हो गई है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी डेवलप हो गया हो, बात नहीं हो रही है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, एज इन बहुत स्पेसिफिक नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी अगर हम थर्ड पर्सन की रीडिंग करेंगे अलग से तो उसमें निकल के आएगा। यहाँ पे इनके ऑरा में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने मन में अंदर ही अंदर बहुत कुछ स्टोर करके चल रहे हैं और सही टाइम आने का ये वेट कर रहे हैं। इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से चोट पहुंचा रही हैं या पहुंचा चुकी हैं अभी रिसेंटली, और ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा बीते हुए कल के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू ओपन देयर हार्ट टू यू, ये और ज़्यादा खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देन वी हैव दिस बिग फिश सॉर्ट ऑफ सिंबल, यानी कि इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस हैं जो इनके अंदर ही अंदर ट्रैप्ड हैं, और ये इनका नेचर भी हो सकता है। मे बी जिस इंसान के साथ में आप लोग डील कर रहे हो, ये व्यक्ति जो है ये इंट्रोवर्ट किस्म के हो सकते हैं, या हो सकता है कई लोग ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं लेकिन अपने इमोशंस वो फिर भी किसी से शेयर नहीं करते। लाइक सब लोगों से बात करेंगे, उनका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे जान पहचान के, लेकिन उनका जो ट्रू सेल्फ है या उनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। सो आई फील कई सारे लोगों के लिए इस तरीके की पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी हो सकता है जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आई कैन ऑल्सो सी कि इनको कहीं से कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, या आने वाले टाइम में कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस इनको मिल सकती है, या किसी अपने फैमिली मेम्बर, किसी एल्डर पर्सन के थ्रू, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू इनको कुछ गाइडेंस जो है वो मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका और इनका कनेक्शन बेहतर होगा। अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो कोई इनको सलाह देने वाला है अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को बेटर करने के लिए, और अपना जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक कनेक्शन है, जो रिश्ता ऑलरेडी बना हुआ है, वट एवर इट इज, उसके ऊपर वर्क करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए। ऑल राइट, सो वी एंड दिस रीडिंग ओवर हियर। यस, एंड नाउ आई वॉन्ट यू कि आप फोकस कीजिए अपने एक कोई भी सवाल, हाँ या ना से जुड़ा कोई भी सवाल। 3 बार डीप ब्रेथ कीजिए, लंबी सांस लीजिए। 1, 2 and 3. Focus on your question clearly and let's see कि आप लोगों के लिए क्या आंसर है, जो एक मेजॉरिटी आंसर है
वी हैव अ यस ओवर हियर। तो अगर हाँ या ना से जुड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा था, आपका आंसर तो यस में आ रहा है बहुत क्लियरली। ओके, एंड नाउ वी विल ऑल्सो सी कि एंजल्स की तरफ से आज की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। सो दो कार्ड्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक करूंगी और उनके जो मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट आपका जो गाइडेंस का कार्ड निकल के आया है दैट इज परफेक्ट टाइमिंग, एकदम सही समय। और सेकंड आपका जो कार्ड है वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये टाइम है दूसरों की मदद लेकर के अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आप कुछ गाइडेंस ले सकते हो, कहीं से कोई हेल्प ले सकते हो, अपने किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई कंसल्टेंट, कोई सीनियर, किसी से आप मदद ले सकते हो, तो आपको हिचकिचाना नहीं है। बिकॉज सी डिवाइन एनर्जीज हमारे आसपास में प्रेजेंट होती हैं हमेशा, लेकिन कई बार हमारे जरिए भी बनाए जाते हैं। तो लोगों के थ्रू भी आप डिवाइन एनर्जीज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। कई बार लोग आपकी लाइफ में एंजल्स बन के आ सकते हैं, राइट। ऐसे टाइम में जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो और उस टाइम पे कोई पर्सन अगर आपके काम आ जाता है, तो वो इंसान भी आपके लिए फरिश्ते की तरह ही है ना। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि अगर आपको नीड है, आपके आसपास में ऐसे कोई लोग अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो या कुछ हेल्प आपको मिल सकती है, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, हेल्प ले लीजिए। आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी फोकस करने के लिए आपको कहा जा रहा है। स्पेशली आपका जो हार्ट चक्रा से लेकर जो आपका सोलर सेक्रल चक्रा तक का मैं इसको कंसिडर करूंगी, हार्ट चक्रा टू सेक्रल चक्रा तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एब्डोमिनल एरिया, सो मे बी योर डाइट शुड बी गुड, और इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको ध्यान देना है। और आपका एक्सपैंड होगा विद टाइम। एंड मे बी मैसेज एक ऐसा भी हो सकता है कि लाइक अगर आप किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, तो उसके होने के लिए भी एक परफेक्ट टाइमिंग जो है वो आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास में टेक एक्शन का कार्ड है। सही टाइम है, यू नीड टू टेक एक्शन, यू कैन टेक एक्शन इफ यू वांट टू। किसी अगर ऐसे डिलेमा में आप लोग फंसे हुए थे, तो अभी यस आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, टेक एक्शन आ रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। मैंने रीडिंग जैसे आप लोगों की स्टार्ट हुई थी, मैंने आपसे कहा था बहुत ही क्विक मूविंग एनर्जी है। सो वो एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड गाइस, फिलहाल इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं, आज के सेशन को, फॉर टुडेज एनर्जी। जाते जाते लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरिओम नमः शिवाय।